Hello students, welcome back in your own channel, that is the Biosite, and today in this video we will study about the hormonal control of spermatogenesis. Actually मैं ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा स्पर्म के बाद पढ़ाना चाहिए था, पर कोई नहीं, अब पढ़ लेंगे. एंड इस टॉपिक की एक मेन बात है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखें तो ये क्वेश्चन हमारे पास लगभग लगातार आ रहा है और 3 नंबर कम से कम ही लेके आता है. Basically in this video we have to study about the role of FSH and ICSH in spermatogenesis. तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि सर ये दोनों हार्मोन निकलते हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन निकालता है. कौन कौन से? One is known as FSH and other is known as ICSH. FSH means follicle stimulating hormone, whereas ICSH stand for interstitial cells stimulating hormone. Now ये तो बताइए ना, हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स उनको ये स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है. चलिए अब उससे पहले हम जरा एक चीज समझ लेते हैं. FSH एंड ICSH रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, लेकिन हम ये 11th में पढ़ चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक मास्टर है, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस. नाउ हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और पिट्यूटरी ग्लैंड निकालता है दो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, दैट इज FSH एंड ICSH. अब हम इनके फर्दर फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं. नाउ FSH एक्ट करता है ऑन सर्टोली सेल्स. कुछ याद आ रहा है? सर्टोली सेल्स विच आर ऑल्सो नोन एज नर्व सेल, जबकि ICSH एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर जिन्हें हम और क्या बोलते हैं, लेडिड सेल्स. अब यहीं से बात निकलना शुरू हो रही है. सर्टोली सेल्स एक्चुअली में दो चीजें निकालते हैं, दो तरह के प्रोटीन निकालते हैं. वन इज नोन एज इनहिबिन एंड अदर इज नोन एज ABP, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ध्यान देना, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, हाइपोथैलेमस निकालता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि एक्ट करते हैं ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि दो हार्मोन निकालते हैं, दैट इज FSH एंड ICSH. कंबाइंडली FSH एंड ICSH आर नोन एज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन. नाउ FSH, which stand for follicle stimulating hormone, act on the Sertoli cells, which are also known as nerve cell, whereas ICSH, which is known as interstitial cell stimulating hormone, act on interstitial cells, or you can say Leydig cell. Now जो Sertoli cells होते हैं, which are pyramidal, आपको याद होगा जर्मिनल एपिथेलियम में pyramidal cells, which are known as Sertoli cells और nerve cell, ये दो चीजें निकालते हैं. One is known as inhibin, other is known as ABP, that is androgen binding protein. अब थोड़ा सा यहां पे भी देख लेते हैं. इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिड सेल निकालते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, विच इज ए एंड्रोजन. ध्यान देना, एंड्रोजन इज ए कैटेगरी ऑफ मेल सेक्स हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन इज ए एंड्रोजन. क्लियर? अब यहीं पे बात आपको ध्यान से समझनी है.
नाउ दिस टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट टू कंसंट्रेट, और इन कंसंट्रेट कौन कर रहा है? एबीपी। ध्यान देना, स्पर्म फॉर्मेशन या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और दोनों ही प्रमोट करते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? टेस्टोस्टेरोन का यहां पे एक और फंक्शन होता है कि इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ accessory glands and organ. क्लियर? सर आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने इसका फंक्शन नहीं बताया इनहिबिन का, ठीक है? उससे पहले ये नॉर्मल चीजें हैं, यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मली फीडबैक इनहिबिशन फॉलो करते हैं, दैट इज व्हेन दे क्रॉस देयर ए नॉर्मल लिमिट दे स्टार्ट टू इनहिबिट देयर सोर्स ऑफ सिक्रेशन, ना? तो यहाँ पे क्या होता है, जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल इसकी सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, ऑल्सो इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, और यही काम इनहिबिन भी करता है। इनहिबिन क्या करता है? सर्टोली सेल्स के फंक्शन को स्टॉप करने के लिए क्या कर देता है? सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करता है, एंड ऑल्सो ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ये है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बाय द gonadotrophic hormone, that is FSH and ICSH, which are released by pituitary gland, and hence they are also known as pituitary hormone. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, रट लेते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम विद द टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टिल देन कीप वॉचिंग and keep sharing this Biosat channel to all the bio students. Thank you.